बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम वकास अहमद। ऊप की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है हमारे पास? ये जैसा कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ये टू वर्ड्स का हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ऑपरेटर एंड ओवरलोडिंग। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि डिफाइन करे एडिशनल मीनिंग्स किसी भी ऑपरेटर के, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इसके बाद ये एनेबल करता है ऑपरेटर्स जो होता है कि डिफरेंट ऑपरेशन जो होते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड के साथ जो है वो हम लोग परफॉर्म कर सके। इसके बाद हम लोग ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एनेबल करता है ऑपरेटर्स को कि वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के साथ भी जो है वो वर्क कर सके। अब देखिए हमारे पास ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑपरेटर एंड ओवरलोडिंग। ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? देखिए ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर में हमारे पास प्लस होता है, माइनस होता है, स्टेरिक होता है, डिवाइड का ऑपरेटर होता है, इसके बाद रिमाइंडर का होता है, पावर का होता है, एंड का होता है, नॉट का होता है, और का साइन होता है। इस तरह बेशुमार हमारे पास ऑपरेटर होते हैं जिनको हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑपरेटर्स को ओवरलोड क्यों किया जाता है, हमने ये चीज देखनी है कि ये जो ओवरलोडिंग है ऑपरेटर को क्यों की जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं, एक बिल्ट इन डाटा टाइप होती है, एक हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती है। तो बिल्ट इन जो डाटा टाइप होती है हमारे पास इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, डबल है। इस तरह हमारे पास जो यूजर डिफाइंड होती है वो क्लासेस हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन डाटा टाइप्स के साथ नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास जो डाटा टाइप्स है इंट, फ्लोट, इनके साथ हमारे जो ऑपरेटर्स होती हैं ये वर्क करते हैं। लेकिन हमारे ये जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं इनके साथ ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ये वर्क नहीं करते। तो हम लोग इनको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह हमारी बिल्डिंग के साथ वर्क करते हैं और किस तरह ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ जो है वो वर्क नहीं करते। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये एग्जांपल में कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम की फाइल है जिसमें हमने देखना है कि विद बिल्ट इन डाटा टाइप्स के ऑपरेटर्स को यूज करना है बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ। अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि दो डाटा टाइप्स को ले लेते हैं, इंट हमें पता है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, इसमें हम लोग टू वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज साथ कर लेते हैं, एक को 40 वैल्यू दे देते हैं, और इसके बाद सेकंड वैल्यू सेकंड जो है हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल हमने 50 इसको असाइन कर दी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस कर देंगे। सी आउट किया हम लोगों ने, सी आउट करने के बाद हमने देखा कि B1 इसके बाद प्लस B2 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है। यहाँ पे देखिए तो ये हमने इंट डाटा टाइप ली दोनों वेरिएबल्स में, इसके साथ इनिशियलाइज किया, वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही साथ हम लोगों ने कर दी। उसके बाद उनका प्रिंट हम लोगों ने जो है वो शो करवा दिया कि B1 प्लस ये हमारे पास जो ऑपरेटर है ये जो वैल्यू होगी B1 की और B2 की इनको आपस में प्लस करके देगा। तो हम लोग इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कि ये हमारे पास आंसर क्या आता है। अब हम लोगों ने इसको कंपाइल किया, तो कंपाइल करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे देखें तो हमने कंपाइल किया तो ये हमारे पास आंसर आया कि 90, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज थी वो एक वैल्यूज थी हमारे पास 40 और एक 50, तो ये हमारा बिल्ट इन ऑपरेटर था। अब हम लोग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ जो है वो वर्क करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता। हमने एक इंटीजर या एक क्लास बनाई और ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का क्लास हमारे पास, इसमें हम लोगों ने एक इंटीजर डिक्लेयर किया और हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर किसके को रखा 15 की, कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं। अब हम लोग मेन में आएंगे, टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उन ऑब्जेक्ट को आपस में हम लोग प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। मेन में आए तो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास ये देखिएगा कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग बिल्ट इन के साथ तो इसको वर्क करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ इसको वर्क नहीं करवा सकते। जबकि पिछले प्रोग्राम में मेरे पास दोनों जो इंट थे वो मेरे पास बिल्ट इन जो डाटा टाइप्स थे और उनके साथ वो वर्क कर सकते थे जो हमारे ऑपरेटर्स हैं। जबकि ये मेरे पास जो है ये बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है बल्कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, तो इसमें ये वर्क नहीं कर सकता। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस करता हूँ तो फिर भी मेरे पास जो है वो एरर आएगा। यहाँ पे मैं इसको कंपाइल किया तो फिर भी एरर आ गया है। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पे स्टैटिक यूज करते हैं तो फिर भी हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे तो हमारे पास एरर ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास
जो डाटा टाइप्स हैं इंट फ्लोट, ये बिल्ट इन के साथ वर्क करता है ऑपरेटर जो है, जबकि यूजर डिफाइन के साथ वर्क नहीं करता है। यही हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सॉल्व करना है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हमें क्यों जरूरत पेश आई कि जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ तो वर्क करते हैं, लेकिन यूजर डिफाइन डाटा टाइप के साथ वो वर्क नहीं करते। तो इसके लिए हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत पेश आई। तो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं जी। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह होती है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास टू टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर होते हैं यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है जी। और हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ भी काम करेगी, वर्क करेगी, और बिल्ट इन जितने भी हमारे डाटा टाइप्स होंगे उनके साथ भी वर्क करेगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास प्रीफिक्स ऑपरेटर होते हैं, पोस्टफिक्स ऑपरेटर होते हैं। प्रीफिक्स के जो हम लोग, एक हमारे पास चीज होती है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। ये हमारे पास ये जो ऑपरेटर है ये प्लस प्लस है। इसके बाद ये जो एन है हमारे पास, ये हमारे पास ऑपरेंड है। इसके बाद ये माइनस माइनस लिखा हुआ है और एन है, माइनस माइनस ऑपरेटर, एन हमारे पास ऑपरेंड है। तो प्रीफिक्स जो कि हम लोग पहले यूज करते हैं, किसी भी ऑपरेंड से पहले हम जो यूज करते हैं ऑपरेटर, वो प्रीफिक्स होते हैं। और पोस्टफिक्स ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जो कि हम लोग ऑपरेंड के बाद में यूज करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ किस तरह जो है वो वर्क करते हैं, ये यूनरी ऑपरेटर और जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी हमारे एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, जबकि बाइनरी टू ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास हमने अब जो प्रोग्राम करना है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ करना है। मैंने क्लास बनाई, क्लास में मैंने एक इंटीजर लिया और कंस्ट्रक्टर को मैंने एक बनाया कि जिसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 की। इसके बाद यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं उसको ओवरलोड करूंगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस प्लस b1 कर दिया कि इसमें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो है मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी वैल्यू में एक जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो इजाफा हो जाए। तो अब मैं इसको कंपाइल करके चेक करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो मेरे पास एरर आ गया। अब हमने इसको ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करना होता है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के थ्रू देखेंगे कि हम लोग ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड जो है वो करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, void लिखा, ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे पास एक कीवर्ड है। इसके बाद मैंने प्लस प्लस लिखा और मैंने बना दिया ये फंक्शन। इस फंक्शन के बाद मैंने जब ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस नंबर लिख दिया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो चेक करेंगे कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद हम देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा कि ये ठीक तरह से एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई भी एरर हमारे पास नहीं आया। अब ये हमने किया हमारे पास प्रीफिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि पोस्टफिक्स जो होता है उसको कैसे करते हैं हम लोग। अब देखें तो यहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स, ये हम लोग पोस्टफिक्स पे कर लेते हैं। पोस्टफिक्स के लिए हमने बाद में प्लस प्लस लिखा तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं एरर तो नहीं आता कोई। हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से प्रीफिक्स के लिए किया है, पोस्टफिक्स के लिए नहीं किया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टफिक्स के लिए भी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे ये फंक्शन हमने बनाया और जस्ट हम लोग पोस्टफिक्स के लिए क्या करेंगे, इसमें इंट लिख देंगे जो भी हमारी वैल्यू होगी। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया और चेक किया कि कोई भी एरर अब नहीं आया। ये देखें तो कोई भी एरर नहीं आया, प्रोग्राम रन हो चुका है। कि जब भी हम लोगों ने प्रीफिक्स के लिए करना होता है तो फिर हम लोगों ने ब्रेसेस में, पैरेंथेसिस में कोई भी इंट वगैरह नहीं लिखना होता। जब भी हम लोगों ने पोस्टफिक्स के लिए करना होता है तो फिर हम लोग ब्रेसेस में, पैरेंथेसिस में जो है वो इंट लिख देते हैं। तो ये पोस्टफिक्स के लिए बन गया। ये ऑपरेटर हमारे पास कीवर्ड होता है, इसके थ्रू हमारा जो ऑपरेटर ओवरलोड होता है। और ये हम लोगों ने देखा कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के लिए होता है। अच्छा जी, ये था हमारे लिए, ये हमारा था प्रीफिक्स के लिए, ये प्रीफिक्स के लिए। और नीचे जो है हमारा ये वाला, ये था हमारा पोस्ट फिक्स के लिए। इसके साथ हम लिख देते हैं कि ये पोस्ट फिक्स के लिए है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये पोस्ट फिक्स के लिए है, और ये हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जो है वो ओवरलोड भी कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग v1 डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं और इसके साथ हम लोग ऊपर जो है वो एक फंक्शन भी साथ बना देते हैं डिक्रीमेंट के लिए। और फिर इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट किया तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, जो साइन है यहाँ पे माइनस माइनस का डाल दिया और यहाँ पे भी हम लोग माइनस माइनस का डाल देंगे। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि कोई एरर तो नहीं आया। हमने इसको एग्जीक्यूट किया और ये यहाँ पे हमारे पास ये एरर आ रहा है कि ये एरर आ गया कि हम लोगों ने ये पोस्टफिक्स के लिए लिखा है, हम लोगों ने इसको किसके लिए लिखना था, प्रीफिक्स के लिए लिखना था। तो उसके लिए हम लोग करेंगे v1 लिख दिया। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं करता। यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे एरर ना आए, क्योंकि हम लोगों ने वो बाद में चेक करना है।
ये हम लोगों ने कमेंट कर दिया। तो हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है कि ये हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, ये भी ऑपरेटर ओवरलोड हो चुका है। अब हमने पोस्ट फिक्स के लिए करना है। पोस्ट फिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जैसा कि हम लोगों ने ये वाला बनाया था उसके लिए। तो इसको हम लोगों ने कॉपी किया और कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस का साइन जो है वो यूज करेंगे, यहाँ पे भी माइनस माइनस यूज करेंगे और हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि इसका हमारे पास जो है वो आउटपुट है क्या आती है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास देखेंगे सही तरह से एग्जीक्यूट हो गया कि कोई भी इसमें एरर नहीं आया। मीन कि हम लोगों ने प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करके चेक किया है, तो वो सही तरह से ओवरलोड हो रहे हैं कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के साथ जो है वो वर्क कर रहे हैं, कोई भी एरर हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू स्टार्ट में 0 थी वो ओवरलोड होके 1 होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू या नहीं। हम लोग सबको खत्म करके ये सिर्फ एक दफा क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको पहले डिस्प्ले करवाते हैं। पहले डिस्प्ले करवाएंगे तो हमारे पास स्टार्ट में वैल्यू 0 पड़ी हुई या 0 आएगी। इसके बाद हमारे पास दूसरी दफा जब हमने ओवरलोड किया प्लस प्लस b1 लिखा तो b1 प्लस डिस्प्ले आना चाहिए। इसके बाद हमारी वैल्यू जो है वो 1 हो जानी चाहिए। इस हमारी जो आउटपुट है 0 और 1 आनी चाहिए। हम लोग चेक करते हैं इसको एग्जीक्यूट करके हमारी जो है वो क्या आता है, जो हमारी आउटपुट होती है वो क्या आती है। हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया तो हम लोगों ने देखा कि हमारी आउटपुट में ये 61 और 62 आ रहा है। ये तो आउटपुट हमारी नहीं आनी चाहिए थी, 0 और 1 आनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या मसला है। ये हमने देखा यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्टर किया हुआ है पूरे प्रोग्राम में कर रहे हैं, ये हमारा शो के नाम से नहीं है बल्कि हमारी क्लास नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर जो है वो स्टूडेंट के नाम से ही बनाएंगे, जैसा कि पहले हम लोग गलती से जो शो यूज कर रहे थे। अब हम लोग चेक करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, हमारा क्या जो है वो आउटपुट क्या आती है। हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि 0 एंड 1 आ रही है हमारी जो आउटपुट है। मीन के पहले हमारी जो है वो 0 है कंस्ट्रक्टर में, ये 0 शो होना चाहिए था क्योंकि हमने पहले वैसे ही इसको डिस्प्ले करवाया था b1 डॉट डिस्प्ले। इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया और इसके बाद उसको डिस्प्ले करवाया। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है। होपफुली ये आप लोगों को चीज ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो समझ आ चुकी होगी कि ये हमने यूनिरी ऑपरेटर को जो है वो ओवरलोड किया है कि किस तरह ये ओवरलोड होकर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के साथ जो है वो वर्क करता है। तो नेक्स्ट आपके लिए खुदा हाफिज।